हरे कृष्णा। प्रस्तुत अमृत बिंदु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का हिंदी अनुवाद है, जिसका शीर्षक है मकर संक्रांति का महत्व। आज मकर संक्रांति का शुभ दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। आज के दिन ही इलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती इन तीन पवित्र नदियों के संगम पर अर्ध कुंभ के अवसर पर लाखों करोड़ों लोग स्नान करने हेतु एकत्रित होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत सौभाग्यशाली लीला इस अवसर पर हुई थी, जो कि श्री भीष्मदेव, जो कुरुवंश के पितामह थे, उनका देह त्याग है। भीष्मदेव महाभारत के युद्ध के बाद शरशैया पर लेटे हुए थे और सूर्यदेव आज की ही तरह उस दिन भी उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने वाले थे, और उन्होंने यह आभास किया कि अत्यंत शुभ अवसर है इस संसार से विदा लेने हेतु। अतः उन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को संसार के समस्त विषयों से हटा लिया और एकटुक होकर अपने आंखों को पूर्ण रूप से खोलकर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद पर लगा दिया। और जब वे भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे, उनके आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। उन्होंने श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा का स्मरण होने लगा। श्री कृष्ण से वे कुछ इस प्रकार बोले, हे कृष्ण, आप मूल परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और आप अपनी अहेतु की कृपावश मुझ पर कृपा बरसाने हेतु इस मृत्यु के बेला में मेरे पास पधारे हैं। और इस प्रकार वे भगवान के सुंदर, अति सुंदर लीलाओं का स्मरण करने लगे कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम तथा स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। भीष्म यह स्मरण कर रहे थे अपने सरसैया पर लेटे हुए कि अपने मृत्यु के काफी समीप जीवन के अंतिम क्षणों में किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने यह प्रण लिया था कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे और वे युद्ध भी नहीं करेंगे। लेकिन भीष्म ने भी यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे भगवान श्री कृष्ण को उनके वचनों को तोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। अब आप यह सोच सकते हैं कि भीष्म किस प्रकार के भक्त थे। वे निस्संदेह एक आश्चर्यजनक भक्त थे। भीष्म ने अर्जुन के साथ इस प्रकार युद्ध करना प्रारंभ किया कि अर्जुन बस मृत्यु को प्राप्त ही होने वाले थे। उसी समय श्री कृष्ण ने टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया। उनका दिव्य शरीर घोड़ों के खुरों से उड़ने वाले धूल से लगभग आवृत सा हो गया था। पसीने से उनका दिव्य शरीर आच्छादित हो रहा था और इस प्रकार क्रोध में वे भीष्म को समाप्त करने के लिए दौड़े। यह दृश्य देखकर भीष्म ने हर्षपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। वे इस संसार को यह दिखाना चाहते थे कि कृष्ण अपने भक्तों को स्वयं से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। कृष्ण भक्त वत्सल हैं। वे सदैव उनके प्रेम के अधीन हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। भीष्म उस क्षण यह स्मरण कर रहे थे कि किस प्रकार वे बाणों से कृष्ण के दिव्य शरीर को छेदित कर रहे थे। वे किस प्रकार के भक्त थे जो भगवान पर बाण चला रहे थे। भीष्म का कृष्ण के साथ शौर्य रस में संबंध था और वे कृष्ण के दिव्य शरीर के संबंध में भी पूरी तरह जानकारी रखते थे, जो सच्चिदानंद है। वे श्री कृष्ण पर बाण चला रहे थे जो उनके शरीर को भेद रहा था। कृष्ण इन बाणों के लगने पर ऐसा अनुभव कर रहे थे कि फूलों की पंखुड़ियां उनके दिव्य शरीर पर प्रहार कर रही हों, जो उनके भक्तों द्वारा उन पर चढ़ाई गई हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें प्रेम तथा भक्ति के साथ अर्पित किया था। इस प्रकार अपने मन को पूर्णतया कृष्ण स्मरण में डुबोए हुए, अपनी आंखों से कृष्ण का दर्शन करते हुए, अपने होठों से श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और आध्यात्मिक जगत प्रस्थान के लिए उन्होंने देह त्याग किया। अंत भला तो सब भला। अगर हम मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं, तब यह जीवन की पूर्णता है, जीवन की सार्थकता है। लेकिन आप मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते अगर आपने जीवन पर्यंत कृष्ण स्मरण करने का अभ्यास नहीं किया है। भीष्मदेव की मृत्यु के समय भगवान से उन्होंने
एकमात्र यह प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मैं सदैव आपका स्मरण करता रहूं और मैं सदैव आपका दास बना रहूं। यह मनुष्य जीवन की पूर्णता है, सार्थकता है। और कृष्ण स्वयं, जिन्होंने भीष्म देव को यह परम आशीर्वाद प्रदान किया, वे इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार समस्त भ्रांतियों से, दुखों से मुक्त हो सकते हैं और किस प्रकार हम सदैव श्री कृष्ण के नाम जप की सरल विधि द्वारा श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। और यह महान कल्याणकारी कार्य है, लोगों को वह माध्यम प्रदान करना जिससे कि वे समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हैं और मृत्यु से परे जा सकते हैं, जो इस जीवन का सर्वोच्च उपहार है। हम यह उपहार अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने मित्रों को और सबको प्रदान कर सकते हैं। और वर्तमान में यह समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संसार में भोजन की कमी नहीं है, लेकिन लोभ की वजह से लोग संसार में उपलब्ध समस्त संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं और कृत्रिम रूप से अभाव को जन्म दे रहे हैं। हमें निश्चित रूप से लोभ की इस बीमारी को अपने हृदय से पूर्णतया समाप्त करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करने से इन समस्त रोगों यथा काम, ईर्ष्या, मद, क्रोध, लोभ, मोह का इलाज होता है और वे पूर्णतया हृदय से लुप्त हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जीव का भगवान के प्रति प्राकृतिक प्रेम जागृत होता है। यह मानव समाज के सबसे बड़ी आवश्यकता के समान है। अतः आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हम सभी भीष्म देव के पदचिन्हों का अनुगमन करने का संकल्प लें। अंतरंग रूप से प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण उनके पवित्र सुंदर नाम ध्वनि के उच्चारण द्वारा करते हुए आज हम अपने मिथ्या अहंकार का अंत हो जाने दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।